हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमें दिए गए चारों ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट आउट करने हैं. ऑप्शन ए, accumulation of useful mutations through ages has led to the creation of new species of living beings. Option B, genetic variability provides raw material for the operation of natural selection and reproductive isolation. Option C, generation variability is produced by gene mutation. And option D, all of the above. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is genetic variability. यहाँ पे हम चारों ऑप्शंस को सेपरेटली एनालाइज करेंगे. हियर इन ऑप्शन ए इट इज सेइंग accumulation of useful mutations, मतलब ऐसा म्यूटेशन जो उस ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन को हार्म नहीं किया बल्कि उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर गिफ्ट कर दिए. ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको कुछ हार्श एनवायरनमेंट से सरवाइव करने के लिए एक एक्स्ट्रा उन पे रेजिस्टेंस आ गया है. सो ऐसे यूजफुल म्यूटेशन थ्रू एजेस हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ लिविंग बीइंग. ये स्टेटमेंट ट्रू है. ऐसे ही छोटे छोटे यूजफुल म्यूटेशन से जब ये एक्युमुलेट होते हैं तो ये फर्दर चल के स्पेसिएशन को इनिशिएट करते हैं. स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज. और न्यू स्पेसीज का मतलब ही उसमें जीन लेवल में वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट, जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ये स्टेटमेंट भी सही है. सो जेनेटिक वेरिएबिलिटी से नेचुरल सिलेक्शन में इफेक्ट पड़ता है एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में भी इफेक्ट पड़ता है. नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, सपोज दो ऑर्गेनिज्म है एंड एक ऑर्गेनिज्म में बेटर जेनेटिक वेरिएबिलिटी अगर आ जाए तो नेचर इसको ही सिलेक्ट कर देगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा, ये एक्सटर्मिनेट हो जाएगा. सो नेचुरल सिलेक्शन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है कि पहले सपोज कोई एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हुआ करता था, वहां से कुछ पॉपुलेशन अलग होके एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं एंड यहाँ पे कई सालों तक यहाँ पे अपना कम्युनिटी को इंक्रीज करते हैं. तो अभी इस पुराने वाले जो पॉपुलेशन है इनका जो जीन पूल होगा ये इस नए पॉपुलेशन के जीन पूल से डिफरेंट होगा. हेंस यहाँ पे भी हमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलते हैं क्योंकि इनका लिविंग कंडीशन चेंज हो जाता है, ज्योग्राफिकल रीजन चेंज हो जाता है जहां पे वो सरवाइव करते थे पहले. सो दोनों केस में ही जेनेटिक वेरिएबिलिटी इफेक्ट करते हैं. Now, third statement is generation variability is produced by gene mutation. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. जैसे ही जनरेशन में जीन लेवल में वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा तो ये जीन के वेरिएबिलिटी ये पॉसिबल होता है ड्यू टू जीन म्यूटेशन ओनली. यही म्यूटेशन के एक्युमुलेशन से एक न्यू स्पीसीज का भी फॉर्मेशन होता है. सो अल्टीमेटली जीन म्यूटेशन लीड्स टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो फर्दर स्पेसिएशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन बहुत सारे प्रोसेस में उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो क्लियरली वी सी दैट बोथ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑल्सो ऑप्शन सी करेक्ट स्टेटमेंट है.
So the appropriate statement which is correct is option D. Hope you understood it well. Best of luck.